हरियाणा में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने एक किसान का दर्द झलकाया और उन्होंने अपनी पूरी पीड़ा जाहिर की। सम्मेलन के दौरान हिसार के गाँव के किसान ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने अपनी समस्या खुलकर रखी। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से उनके खेतों में नहर का पानी नहीं पहुंच रहा, जिससे खेती करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए कई बार वे विभागीय दफ्तर और अधिकारियों के चक्कर भी काट चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। संजय मेहता ने कहा कि उनके परिवार में 150 एकड़ जमीन है, जिसमें से 70 एकड़ में बागवानी है। वे अपने 7 भाइयों के साथ मिलकर प्राकृतिक खेती करें, लेकिन सिंचाई के पानी की भारी किल्लत होने के कारण उन्हें खेती करने में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वे काफी बार मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच चुके, लेकिन उन्हें मिलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात गलत होगी तो आप चाहे मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं। अन्य किसान भी इससे काफी ज्यादा परेशान है। इसी के साथ किसान की बात सुनकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनकी समस्या सुनने के बाद उन्हें कहा कि आपके समाधान का जरूर भरोसा दिलाए और संबंधित विभाग को कार्रवाई करने के ऑर्डर दे डाले। उन्होंने बताया कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंभीर है और किसानों की हर समस्या का समाधान निकालेंगे। प्राकृतिक खेती सही मायनों में यह दैवीय खेती होती है। प्राकृतिक खेती ये दैवीय खेती होती है। हमारे प्राकृतिक संसाधनों व पंचभूत तत्वों यदि भगवान की सर्वोत्तम पूजा है तो अर्थात भगवान का मतलब है, भय का मतलब है भूमि, और गय का मतलब है गगन, वय का मतलब है वायु, और आ का मतलब है आग, नय का मतलब है नीर। भाइयों, ये भगवान से इन तत्वों से जिसकी हम पूजा करते हैं, ये प्राकृतिक खेती में हमें दिखाई देते हैं। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने एक किसान का दर्द झलकाया और उन्होंने अपनी पूरी पीड़ा जाहिर की। सम्मेलन के दौरान हिसार के गाँव के किसान ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने अपनी समस्या खुलकर रखी। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से उनके खेतों में नहर का पानी नहीं पहुंच रहा, जिससे खेती करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए कई बार वे विभागीय दफ्तर और अधिकारियों के चक्कर भी काट चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। संजय मेहता ने कहा कि उनके परिवार में 150 एकड़ जमीन है, जिसमें से 70 एकड़ में बागवानी है। वे अपने 7 भाइयों के साथ मिलकर प्राकृतिक खेती करें, लेकिन सिंचाई के पानी की भारी किल्लत होने के कारण उन्हें खेती करने में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वे काफी बार मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच चुके, लेकिन उन्हें मिलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात गलत होगी तो आप चाहे मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं। अन्य किसान भी इससे काफी ज्यादा परेशान है। इसी के साथ किसान की बात सुनकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनकी समस्या सुनने के बाद उन्हें कहा कि आपके समाधान का जरूर भरोसा दिलाए और संबंधित विभाग को कार्रवाई करने के ऑर्डर दे डाले। उन्होंने बताया कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंभीर है और किसानों की हर समस्या का समाधान निकालेंगे। प्राकृतिक खेती सही मायनों में यह दैवीय खेती होती है। प्राकृतिक खेती ये दैवीय खेती होती है। हमारे प्राकृतिक संसाधनों व पंचभूत तत्वों यदि भगवान की सर्वोत्तम पूजा है तो अर्थात भगवान का मतलब है, भय का मतलब है भूमि, और गय का मतलब है गगन, वय का मतलब है वायु, और आ का मतलब है आग, नय का मतलब है नीर। भाइयों, ये भगवान से इन तत्वों से जिसकी हम पूजा करते हैं, ये प्राकृतिक खेती में हमें दिखाई देते हैं। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने एक किसान का दर्द झलकाया और उन्होंने अपनी पूरी पीड़ा जाहिर की। सम्मेलन के दौरान हिसार के गाँव के किसान ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने अपनी समस्या खुलकर रखी। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से उनके खेतों में नहर का पानी नहीं पहुंच रहा, जिससे खेती करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए कई बार वे विभागीय दफ्तर और अधिकारियों के चक्कर भी काट चुके हैं,
लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। संजय मेहता ने कहा कि उनके परिवार में 150 एकड़ जमीन है, जिसमें से 70 एकड़ में बागवानी है। वे अपने 7 भाइयों के साथ मिलकर प्राकृतिक खेती करें, लेकिन सिंचाई के पानी की भारी किल्लत होने के कारण उन्हें खेती करने में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वे काफी बार मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच चुके, लेकिन उन्हें मिलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात गलत होगी तो आप चाहे मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं। अन्य किसान भी इससे काफी ज्यादा परेशान है। इसी के साथ किसान की बात सुनकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनकी समस्या सुनने के बाद उन्हें कहा कि आपके समाधान का जरूर भरोसा दिलाए और संबंधित विभाग को कार्रवाई करने के ऑर्डर दे डाले। उन्होंने बताया कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंभीर है और किसानों की हर समस्या का समाधान निकालेंगे। प्राकृतिक खेती सही मायनों में ये दैवीय खेती होती है। प्राकृतिक खेती ये दैवीय खेती होती है। हमारे प्राकृतिक संसाधनों व पंचभूत तत्वों यदि भगवान की सर्वोत्तम पूजा है तो अर्थात भगवान का मतलब है, भय का मतलब है भूमि, और गय का मतलब है गगन, वय का मतलब है वायु, और आ का मतलब है आग, नय का मतलब है नीर। भाइयों, ये भगवान से, इन तत्वों से जिसकी हम पूजा करते हैं, ये प्राकृतिक खेती में हमें दिखाई देते हैं। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने एक किसान का दर्द झलक आया और उन्होंने अपनी पूरी पीड़ा जाहिर की। सम्मेलन के दौरान हिसार के गाँव के किसान ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने अपनी समस्या खुलकर रखी। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से उनके खेतों में नहर का पानी नहीं पहुंच रहा, जिससे खेती करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए कई बार वे विभागीय दफ्तर और अधिकारियों के चक्कर भी काट चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। संजय मेहता ने कहा कि उनके परिवार में 150 एकड़ जमीन है, जिसमें से 70 एकड़ में बागवानी है। वे अपने 7 भाइयों के साथ मिलकर प्राकृतिक खेती करें, लेकिन सिंचाई के पानी की भारी किल्लत होने के कारण उन्हें खेती करने में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वे काफी बार मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच चुके, लेकिन उन्हें मिलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात गलत होगी तो आप चाहे मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं। अन्य किसान भी इससे काफी ज्यादा परेशान है। इसी के साथ किसान की बात सुनकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनकी समस्या सुनने के बाद उन्हें कहा कि आपके समाधान का जरूर भरोसा दिलाए और संबंधित विभाग को कार्रवाई करने के ऑर्डर दे डाले। उन्होंने बताया कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंभीर है और किसानों की हर समस्या का समाधान निकालेंगे। प्राकृतिक खेती सही मायनों में ये दैवीय खेती होती है। प्राकृतिक खेती ये दैवीय खेती होती है। हमारे प्राकृतिक संसाधनों व पंचभूत तत्वों यदि भगवान की सर्वोत्तम पूजा है तो अर्थात भगवान का मतलब है, भय का मतलब है भूमि, और गय का मतलब है गगन, वय का मतलब है वायु, और आ का मतलब है आग, नय का मतलब है नीर। भाइयों, ये भगवान से, इन तत्वों से जिसकी हम पूजा करते हैं, ये प्राकृतिक खेती में हमें दिखाई देते हैं। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने एक किसान का दर्द झलक आया और उन्होंने अपनी पूरी पीड़ा जाहिर की। सम्मेलन के दौरान हिसार के गाँव के किसान ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने अपनी समस्या खुलकर रखी। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से उनके खेतों में नहर का पानी नहीं पहुंच रहा, जिससे खेती करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए कई बार वे विभागीय दफ्तर और अधिकारियों के चक्कर भी काट चुके, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। संजय मेहता ने कहा कि उनके परिवार में 150 एकड़ जमीन है, जिसमें से 70 एकड़ में बागवानी है। वे अपने 7 भाइयों के साथ मिलकर प्राकृतिक खेती करें, लेकिन सिंचाई के पानी की भारी किल्लत होने के कारण उन्हें खेती करने में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वे काफी बार मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच चुके, लेकिन उन्हें मिलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात गलत होगी तो आप चाहे मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं। अन्य किसान भी इससे काफी ज्यादा परेशान है। इसी के साथ किसान की बात सुनकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनकी समस्या सुनने के बाद उन्हें कहा कि आपके समाधान का जरूर भरोसा दिलाए और संबंधित विभाग को कार्रवाई करने के ऑर्डर दे डाले। उन्होंने बताया कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंभीर है और किसानों की हर समस्या का समाधान निकालेंगे। प्राकृतिक खेती सही मायनों में ये दैवीय खेती होती है। प्राकृतिक खेती ये दैवीय खेती होती है। हमारे प्राकृतिक संसाधनों व पंचभूत तत्वों
यदि भगवान की सर्वोत्तम पूजा है तो अर्थात भगवान का मतलब है, भय का मतलब है भूमि, और गय का मतलब है गगन, वय का मतलब है वायु, और आ का मतलब है आग, नय का मतलब है नीर। भाइयों, ये भगवान से, इन तत्वों से जिसकी हम पूजा करते हैं, ये प्राकृतिक खेती में हमें दिखाई देते हैं।